Assalamu alaikum dear students, how are you? I am Iftikhar Ahmed from Digital Mathematics Mentor। आज जो हमारा लेक्चर है वो आज से हम सीरीज़ एक शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, और इसमें हम सीरीज़ वाइज यानी कि लेक्चर्स प्रॉपर देंगे और इसमें फ़र्स्ट ईयर की मैथ के सारे लेक्चर्स इसमें हम कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर है जी इस सीरीज़ का फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम के अबाउट है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, तो हमने इसके लिहाज से जो है आज डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 1.3 है। अब इसकी थ्योरी है, साफ ज़ाहिर है आपने नंबर लेने हैं तो MCQs की भी ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ थोड़ी थ्योरेटिकल फॉर्म भी इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसकी थ्योरी क्या है। अब देखें, जो बुक में मेन पॉइंट्स हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, डेफिनेशंस को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मार्क ऑफ यूज़ फॉर काउंटिंग के लिए मार्क्स यूज़ होते थे। पहले देखें, जब एंशियंट्स दौर था या पुराने दौर में काउंटिंग के लिए मार्क यूज़ करते थे, यानी इस तरह लाइंस का यूज़ करते थे वो इस तरीके से, तो ये था। लेकिन फिर इजिप्टियंस ने 5000 बिफोर क्रिश्चियनिटी, तो उन्होंने सबसे पहले 10 बेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि आप जो है 10 जब लाइंस हो जाएं, जब 10 काउंटिंग के मुताबिक हो जाए तो आप उसको इस नोटेशन से ज़ाहिर कर सकते हैं, इट स्टैंड्स फॉर 10। सिमिलरली फिर उससे आप इस तरह स्पाइडर टाइप जो है इस तरीके से आपका लिखेंगे तो ये 100 को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ से MCQs कुछ भी बन सकते हैं, जैसे वो कहें 13 को ओल्ड जो है मेथडोलॉजी में या इजिप्टियंस के मेथड्स के लिहाज से लिखें तो आप उसको 10 1 2 3 आप इस तरह 13 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट देखें, अब इसी तरह अगर वो कहते हैं 300 लिखें तो 100 या 200 अगर वो हमें 324 कह देते हैं तो ये 10 कितने हो गए 20, और इस तरह हम 4 बार लगा दें, ये 24 हो गए। लेकिन इससे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से 3 जो है 100 की नोटेशन देनी पड़ेगी। तो ये नोटेशन सिस्टम है। इसी तरह लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जैसे इजिप्टिक सिविलाइजेशन है, जो रोमन हैं, ग्रीक्स हैं, इनकी अपनी अपनी मेथडोलॉजीज़ थी और उनका नोटेशंस का हर इलाके का अपना वो था। तो उसकी यूनिफॉर्म्स के लिए या सिमिलरिटी के लिए एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उसके लिए जो है ये ज़रूरी था कि कोई ऐसा वर्क किया जाए जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि उसको इम्प्लीमेंट हो और हर जगह हो। तो उसके लिए सेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब सेट्स को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो सेट में देखें आप पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को नाम दिया गया और उसे n से ज़ाहिर किया गया। इसी तरीके से फिर उसके बाद जो है वो W आ गया, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इसी तरीके से सो ऑन बाकी सारी चीज़ें हैं। ये क्या है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट जो है हमने जी नेक्स्ट देखें जी, अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए। इसी तरह कुछ फिर डेवलपमेंट के साथ साथ P/Q फॉर्म में जो है वो किया गया वर्क के इस तरह नंबर्स भी बन सकते हैं, जैसे 2/3 है, 1/3 है, सो ऑन 5/8 है। तो इस किस्म के नंबर्स आ गए जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। तो उसे रैशनल नंबर कहा गया, उसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q से मुराद क्या है, वो रैशनल नंबर है, ये रैशनल हो गए। क्लियर। इसी तरीके से जो नंबर्स इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और इर्रेशनल को डिनोट करते हैं Q' से। तो ये आपका Q' के लिहाज से बात होगी। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और MCQs भी बन सकता है कि रियल नंबर को लिखा जाता है कि Q यूनियन Q', यानी रैशनल और इर्रेशनल को जब हम डिस्कस करते हैं कि अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो कंप्लीट आपके पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। दिस मीन्स ये MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ओके होगी बात। यहाँ तक सारा सेटअप समझ आ गया कि पहले टेलीपार्क में यूज़ करते थे, फिर 10 बेस सिस्टम इजिप्टियंस ने बिफोर क्रिश्चियनिटी 5000 बिफोर क्रिश्चियनिटी या BC जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। फिर इस तरह सेट थ्योरी डेवलप हो गई और सारे सेट्स आ गए, और उसमें ये इसका समरी है कि R = Q यूनियन Q'। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स देखें,
हम रैशनल नंबर को देख लेते हैं, रैशनल नंबर क्या है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है कि कोई ऐसा नंबर जो p और q फॉर्म में लिखा जा सके और यहाँ q जो है वो 0 के इक्वल ना हो और ये p और q दोनों जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये बिलोंग्स करें सेट ऑफ इंटीजर से, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से करते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इर्रेशनल की बात कर रहे थे कि जो ऐसे नंबर्स जो p ओवर q फॉर्म में ना लिखे जा सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो p ओवर q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो स्टूडेंट्स वो हैं स्क्वायर रूट अगर हम लगा दें और उसके साथ यहाँ पर प्राइम नंबर आ जाए। अब ये एक और MCQs बन गया कि अगर स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर्स आ जाएँ तो उनका रिज़ल्ट क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ये इर्रेशनल है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि इसको हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे n लिख दें कि अगर स्क्वायर रूट और n आ जाए और वेयर n इज़ अ प्राइम नंबर हो, तो ये भी रिप्रेजेंट किसको करता है, इर्रेशनल नंबर को करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 लिख लें, स्क्वायर रूट 7 लिख लें, स्क्वायर रूट 5 लिख लें, इट इज़ अ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो डेफिनेशन उसकी क्या होगी, विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, और उनके ये एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने थोड़ी डिस्कशन की है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पर। अब जैसे डेसिमल्स लिखा हुआ है, मींस इफ डेसिमल पार्ट इज टर्मिनेट्स, अगर टर्मिनेटेड या टर्मिनेट्स या टर्मिनेट हो जाए ऐसा नंबर को, then number is called irrational number, sorry, rational number। ओके होगी बात। और उसको एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.75 है। अब देखें ये जो डेसिमल हिस्सा है वो रुक गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, 2 डेसिमल प्लेस तक हो गया। तो ये जो आप पास क्वेश्चन है, तो ये देखें ये किसकी एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक कॉमन सी एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद था कि टर्मिनेटिंग और पीरियोडिक डेसिमल। अब इसका मतलब ये होगा कि आप पास क्वेश्चन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। आप देखें डेसिमल पार्ट इज नॉट टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा बट पीरियोडिक, लेकिन उसका डेसिमल पार्ट पीरियोडिक कर रहा है। पीरियोडिक का मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है, कि अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, देयर इज़ रेपिटिशन ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स अगेन एंड अगेन। तो इसको हम क्या कहते हैं, वो रिकरिंग है या पीरियोडिक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि 2.535353 अप टू सो ऑन, इट इज़ अ कॉमन एग्जांपल। ये एक सादा सी और कॉमन सी एग्जांपल है जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन 53 फिर 53 फिर 53, इट इज़ रिपीट्स अगेन एंड सो ऑन। तो ये भी रैशनल नंबर की एक एग्जांपल है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। इसी तरह टर्मिनेटिंग है, ये भी रैशनल नंबर की एक एग्जांपल है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2.75 इज़ अ रैशनल और इरैशनल, तो जब हम इसमें डेसिमल पार्ट को देखेंगे, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, कि ये तो टर्मिनेट कर रहा है, तो इट इज़ ये आल्सो क्या कहलाएगा, ये रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, बट आर ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट्स अगेन एंड अगेन, वो अगेन और अगेन रिपीट कर रहा है, सो ऑन और जा रहा है, तो ये भी जारी है, ये भी क्या होगा, रेकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल्स भी रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तीसरी एक पॉइंट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियोडिक। ऐसा कोई नंबर आ जाए विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पीरियोडिक इज़ कॉल्ड, उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है और इसको जाहिर करते हैं क्यू डैश से। किससे जाहिर करते हैं, क्यू डैश से जाहिर करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात।
कि जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर 2.501256 अप टू सो ऑन है। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा या एक ख़ास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा, तो ये किसको जाहिर करेगा? ये इर्रेशनल नंबर को जाहिर करेगा। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं क्या कौन सा पीरियोडिक है और कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पर 0 पॉइंट और 3 हो या 3 ही लिख दें, तो अब देखें क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर 0.25 हो तो ये भी क्या होगा? रैशनल होगा। 3.1428 सो ऑन, इस तरह कोई हो तो ये क्या कहलाएगा? ये भी रैशनल कहलाएगा। देखें नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें एक ख़ास नंबर 1428 ये क्या है? अपने आप को रिपीट कर रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार, तो अब ये रैशनल, ये भी रैशनल ही कहलाएगा। क्योंकि हमने डेफिनेशंस में क्या पढ़ा था कि जो टर्मिनेट करे वो भी रैशनल है और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट पीरियोडिक हो वो भी क्या है? रैशनल है। तो ये तीनों एग्जांपल्स रैशनल की हो गई। अब एक क्वेश्चन आ जाता है 3.146 सो ऑन, इस तरह कोई भी आ सकता है। अब देखें ये ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है और ना ही अपने आप को जो है ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये किससे बिलोंग करेगा? क्यू डैश से। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो रैशनल और इर्रेशनल को जाहिर कर रही हैं जी। नेक्स्ट इसकी तरफ देखते हैं। अब देखें नेक्स्ट जो है इसी किस्म की हम बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल 2.71828 अप टू सो ऑन है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल है, सो ऑन। अब नेक्स्ट है जी, देखें पाई। अब पाई क्या है? पाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर है, पहली बात ये आ गई। अब अगर इसको डिफाइन करने जाएं तो ये है बेसिकली रेशो है। ये क्या है? रेशो है किसकी? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर। यानी अगर हम पाई की डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ रेशो। ये बेसिकली क्या है? रेशो है। किसकी रेशो है भाई? सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर की अगर आप रेशो ले, इट इज़ कॉल्ड पाई। ये पाई के बराबर इक्वल आएगा। अब यहाँ से एमसीक्यूज़ की सिलेक्शन कैसे होती है कि पाई इज इक्वल टू C/D भी लिख सकते हैं, क्योंकि C से मुराद क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और डायमीटर से मुराद क्या है? लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर को D से जाहिर करते हैं। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि पाई D इज इक्वल टू C। ये भी एग्जाम्पल, एक एमसीक्यूज़ ये बन गया, एक एमसीक्यूज़ आपके पास ये बन गया, और ये उसकी डेफिनेशन। इस तरह भी एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आज कुछ थ्योरी थी जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी, जिसको आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कल हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को लेंगे और उसके लिहाज से जो है हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चंस एक्सरसाइज को भी हल करेंगे और वो भी करेंगे। तो कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जो है इस लेक्चर को भी देखें और नेक्स्ट लेक्चर को भी आप जो है उसका वेट करें, जैसे ही अपलोड होगा तो उसको भी देखें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।